Hello friends, very good morning. I am making this video after I think 1 week. तो एक चीज़ हमने जब लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि ये जो दिन बना था 10 जून का, मैं यहाँ पर बियरिश हो गया था, ठीक है। बट उस दिन ये ऊपर गया। मैंने एक चीज़ बोली थी कि देखो ये जो एक लाइन सी बन रही है ना, ठीक है, इसको ये नीचे की तरफ तोड़े और रीटेस्ट करे। वो इसने ठीक कहाँ करा ये देखो यहाँ तोड़ा, ये रीटेस्ट बना, ठीक है। इसके ऊपर का एसएल और ये एक प्यारी राइड बनी। यहाँ पर कुछ बुक करके कुछ कंटिन्यू करते तो यहाँ, ठीक है, ये ट्रेड एकदम ज़बरदस्त गई थी। ऑलराइट, चलिए अब कल की चीज़ अगर मैं आपको एक दिखाऊं, ये यहाँ पर है ना, ये वी वेब को टेस्ट करके ये नीचे आ रहा था, ठीक है। तो ये देखो 11:45 है, ओके। अब आप में से कुछ लोग डेटा की बातें करते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये 11:25 का डेटा है, ठीक है, और ये उससे जस्ट पहले का। ऑलराइट, तो देखो एक ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड, ये तो डे एंड है, इसको छोड़ दो। ये 11:25 पर बनी है। अब देखना, 1,08,000 से 24,900 पर कॉल राइटर्स 1,08,000 से 1,30 बढ़े हैं, ठीक है, 24,900 पर बढ़े हैं। और 24,900 पर क्या हुए हैं, -2,000 कम हुए हैं, 1,01,000 से 99। मतलब कि 24,900 पर कॉल राइटर्स की एक्टिविटी बढ़ गई है। अब 800 पे देखो, 800 पर ये 1,08,000 ये सेम है, बट यहाँ पर ये 39 से 45 बढ़े हैं, 6,000 ज़्यादा। अगेन यहाँ पे एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट 45,000 और 1,08,000 प्रीटी मच आधे हैं 800 पे। तो और चलो 25,000 मान लेते हैं। 25,000 पे 1 पॉइंट कितना है ये, 39 से 56, 17,000 बढ़े हैं और इधर 2,000 माइनस हुए हैं। मतलब कि कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में डर गए और ये बड़े हैं। ओके, सो दिस इज़ एट 11:25। 11:25 कहाँ है आपकी, यहाँ पर है। ये कैंडल है 11:25, ठीक है। तो जब ये कैंडल आने लगी थी ना, मैं तब समझ गया था कि अब ये इसको ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करा था, ये देखिए ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए आप, ठीक है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इतनी है और कैंडल का स्प्रेड देखो कितना बड़ा है। उसके बाद 3 कैंडल बनती हैं वॉल्यूम्स की, प्राइस कहाँ है, बस इसी के ऊपर। ओके, तीन तीन वॉल्यूम की कैंडल लगी इसके टॉप पे पहुंचने में, और फिर इस एक कैंडल ने इसको नीचे कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम इन दोनों से ज़्यादा थी। ऑलराइट, और ये एक क्या कहते हैं, एनगल्फिंग कैंडल भी बनती है। सो ये एक आपका ट्रेड अच्छा बना था। ऑलराइट, नाउ आज की अगर बात करें तो जो हम करेंगे वो छोटी सी वीडियो एंड में बताऊंगा, बट उससे पहले ये थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है। और हम हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं, डेटा से, ठीक है। तो ट्रेड समरी में हमें बताया जा रहा है कि इंडेक्स की कॉल ऐड हुई हैं, बट इंडेक्स के पुट ज़्यादा ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट बताता है, ओके। बट इससे पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। अच्छा, बाकी हमने ये 2 फिगर का 16th माना था, ठीक है, बट ये 2 फिगर -67 आया, मतलब कि ये डे शॉर्ट की तरफ आया, तो फ्यूचर में मैं इसे नीचे की ही तरफ कंसीडर करूँगा। हाँ, 21,793 इन्होंने लॉन्ग करे हैं और 7,000 शॉर्ट करे हैं, 8,000।
मतलब कि 2.5 गुना इन्होंने लॉन्ग करे हैं, जबकि मार्केट बियरिश शो हुई है। ठीक है। और पुट शॉट इन्होंने निकाले हैं, इन्होंने पुट शॉट निकाले हैं और डे को लॉन्ग करा है। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर बियरिश सेंटीमेंट है। ठीक है। बट क्या है ना, लॉन्ग्स इतने अच्छे नहीं हैं इनके। ये थोड़ा सा नंबर और ज़्यादा होता ना तो मैं नीचे स्पीडीली एक्शन कह सकता था। ओके। तो ये नेगेटिव है। ओके। बट यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिविटी दिख रही है। अब ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इसको कैसे रीड किया जाए। हम्म, ये हेजिंग के लिए यूज़ हुई है फॉर श्योर, बट किस टाइप की हेजिंग? फ्यूचर्स को हेज करा गया है, कॉल शॉट्स को नहीं निकाले हैं, और कॉल शॉट्स के लिए इस लॉन्ग को हेज किया गया, ये दिक्कत है। बट ये जब हम प्लानिंग करते हैं ना कि आज हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ये नंबर सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है। अम, एक बारी डेटा और देख लेते हैं। डेटा में बहुत कुछ है। डेटा में देखिए, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 28 लाख तो राइटर हेड हुए और सिर्फ 1 लाख पुट राइटर। और ये आपका 25,000, 25,950 और 900, ये सारा निकला है। ठीक है। और ये जाकर पीछे बैठा है इधर। ठीक है। तो इससे एक स्ट्रेटजी निकलती है, अगर मार्केट 850 पर है और ये 900। ठीक है, बताता हूँ। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? 900 से 800, मतलब कि ये 800 है और ये 900 है। ये रेंज में बहुत भयंकर लड़ाई है भाई, बहुत भयंकर लड़ाई है। ठीक है। एक चीज़ अब कंपेयर की क्या बनती है कि 800 पर पुट कॉल राइटर है 42,000 और 900 पर पुट राइटर है 53,000। अच्छा, यहाँ पर है 82 और यहाँ पर है 92। नहीं भाई, पुट राइटर्स गुड हैं, पुट राइटर्स गुड हैं। ठीक है। ठीक है। सो आज हम ट्रेड कैसे करेंगे? देखो, चुक 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 चुक, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है ना, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये जो नंबर है ना 21,800 का, ये एक बुकिंग आएगी। ओके। इसकी एक एक तो रीज़न है, इसकी बुकिंग आएगी, और दूसरी चीज़ यहाँ पर राइटर स्ट्रॉन्ग है, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये नीचे जाएगा, और वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग जोन है, तो यहाँ से एक नीचे की ट्रेड बन सकती है। ओके। अब एक चीज़ जो मैंने कल इस पे से देखी, हाँ ये देखो, ये क्या है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज़ हो गया है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक है। ये यहाँ से ऊपर गया स्क्वीज़ होकर। ठीक है। ये ठीक ऐसे स्क्वीज़ हुआ था, गैप अप से नीचे आया और ये फिर इसी के अंदर आ गया। बट क्या है ना, ये जो था ये यहीं ओपन हुआ है। इट इज़ नॉट अ सिंपल, ये कोई बड़ा गैप अप नहीं है, और फिर इसने ये फटा है। तो इसी तरीके से ये यहीं कहीं ओपन हो, और ये इसकी फटने की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? ये बहुत बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी होती है कि ये जो EMA 20 है और ऊपर आपका ये है, तो अगर इसे ऊपर फटना है ना तो ये इधर ट्रेड करेगा। ठीक है, ये इधर ट्रेड करेगा। तो क्या है कि जब भी ये EMA के पास आएगा या VWAP के पास, आप तब इसमें ऊपर की एंट्री बनाना, अगर ये ऊपर की तरफ बैठा है तो। ठीक है, ये चीज़ है। सो बेसिकली अगर गैप अप होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, राइटर्स का जोन होगा तो हम नीचे लेंगे,
और अगर ये फ्लैट ओपन होगा तो हम देखेंगे कि ये किस तरफ फटने की कोशिश कर रहा है। उधर हम अर्ली एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके। और अगर ये गैप डाउन होता है ना, तो यार गैप डाउन में क्या है कि दिक्कत की बात है। ठीक है। गैप डाउन में ये, क्योंकि ये इतना फराटे से ऊपर आया है ना, और ये जो ज़्यादा जोन है, ठीक है, इधर ये देखो यहाँ से ऊपर आ जाता है, यहाँ से ऊपर आ जाता है, इधर ओपन हुआ तो ये ऊपर आ गया। ये थोड़ा सा अनडिसाइडेड जोन है भाई, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग आई वांटेड टू से। और एक बारी यहाँ आपको बता देता हूँ। हाँ जी। सो ये बेसिकली चार्ट बना है हमारा मंथली का, और ये मैंने फिबोनाची लगाई है। ठीक है। पहले मैंने यहाँ लगाई थी, फिर मैंने यहाँ लगाई थी, नहीं बट ये बना था। और इसमें एक और पैटर्न, एक और चीज़ जो सामने आई थी, मैं दिखाता हूँ मिल जाए तो। अरे यार अब ये कहाँ कहाँ जाएंगे। हम्म, एक तो एक तो ये है, और एक ये है। हाँ ठीक है, ये देखो, ये बेसिकली जो अम, ये है आपका बी बॉलिंजर बैंड है, और ये वीकली है। ठीक है। अब वीकली में ये मैक्सिमम जो मैंने देखा अलग अलग जगहों पे, वो है 8.32%, यहाँ पे 8.24%, और इस पूरे जोन का हाईएस्ट लूँ तो अगेन 8%। तो अब इसको एक बारी नीचे आना है। ठीक है। और वैसे भी ये काफ़ी स्पीडली गया ऊपर, तो अभी एक इसका रिट्रेसमेंट होना है। तो ये जो है ना, ये अराउंड अराउंड आपका 24,000 बैठता है। ठीक है। तो ये चीज़ मैं सोच कर बैठा हूँ। ओके। और दूसरी जो चीज़ मेरे सामने आई थी वो ये थी कि मतलब कि ये जो एक रेजिस्टेंस जोन सी मुझे दिखी ना, ठीक है, ये इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, और फिर दोबारा से इसने इस लाइन के ऊपर ना ये कैंडल गई ना ये कैंडल गई मंथली। ठीक है। और फिर ये एक ऑल टाइम हाई था, और इसको भी क्रॉस करा, फिर वापस आया, फिर क्रॉस करा, और फिर ये दोनों स्ट्रगल करी, ये भी इसके यहीं नहीं आ पाई। तो ये जो 25,146 और 25,450, ये आपके रेजिस्टेंस बन गए। और इधर इसने एक ठीक टाइप का साइडवेज काम करा है पिछला एक महीना सवा महीना। सो अब मैं इसका एक नीचे की रिट्रेसमेंट चाह रहा हूँ। ठीक है। और अगेन इसको भी अगर आपका होना कि भाई यहाँ तक ये आएगा, सो दिस इज़ ऑल्सो 24,000। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉक्स। थैंक यू।